नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आइए आज हम आपसे एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु पर गंगा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र पर हम आपसे चर्चा करते हैं विस्तृत जानकारी लेके। अक्सर परीक्षाओं में गंगा नदी तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम आपसे मिलते हैं इस पे क्या दिया है। आप देख पा रहे होंगे, यह एक गंगा नदी तंत्र का चित्र है। इससे आप समझ सकते हैं कि देखिए गंगा नदी यहाँ से आ रही है और ये जो है यहाँ से ऐसे होते हुए बहते हुए ये बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए ऐसे आके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, यहाँ पे आप गंगा नदी का नाम सुन रहे हैं। गंगा नदी का नामकरण कैसे हुआ, आइए पहले हम आपको इस विषय पे समझाते हैं कि गंगा नदी का नामकरण किस प्रकार हुआ था। ठीक, गंगा नदी सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यह तीन नाम को आप देख पा रहे होंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही है और यह जो है ऐसे आते हुए इसके दक्षिण में एक नदी है धौली नदी, यह आके विष्णु प्रयाग में यहाँ पे मिल जाती है। विष्णु प्रयाग पे मिलने के बाद भी इस अलकनंदा नदी का नाम नहीं बदलता है और अलकनंदा के ही नाम से ये जानी जाती हैं। ठीक, अब आगे आती हैं तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नाम की एक दक्षिण से नदी आती है जो कि मिलती है, परंतु अभी भी अलकनंदा नाम से ही ये आगे भी जानी जाएंगी। और आगे आके कर्ण प्रयाग में फिर से अलकनंदा नदी के दक्षिण भाग से ये पिंडर गंगा नदी आके मिलती हैं और इस प्रकार फिर से ये अलकनंदा नाम से ही जानी जाएंगी। और आगे आके फिर केदारनाथ से बहने वाली इस अलकनंदा नदी के उत्तर से मंदाकिनी नदी आके मिलती है जो कि इनका संगम होता है यहाँ पे रुद्रप्रयाग में। ठीक, इसके आगे फिर ये अलकनंदा नाम से ही जानी जाएंगे और यहाँ पे आके देवप्रयाग में जब पहुँचेंगे तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के दक्षिण से आप देख पा रहे होंगे कि एक नदी गंगोत्री से निकल के भागीरथी जो कि आके मिलती है। देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी मिलती है अलकनंदा नदी से जो कि बद्रीनाथ से निकल के बहती हुई आ रही हैं, जैसे ही इनका यहाँ पे मिलन होता है तब इनका नाम गंगा नदी हो जाता है और देवप्रयाग के बाद यह जो है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ध्यान रहे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये पांचों प्रयाग आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम समझ पा रहे होंगे कि आप गंगा नदी का नामकरण किस प्रकार हुआ, आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी का नामकरण तो समझ में आ गया, अब गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आइए हम इस पे भी आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि गंगा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती हैं, कितने राज्यों से होकर जाती हैं। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। इनको आप पहले भी देख चुके होंगे, हम आपको यहाँ से मैप से दिखाए थे कि गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर जा रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। देखिए गंगा नदी आपकी जो है उत्तराखंड से आ रही है, फिर उत्तर प्रदेश में ये इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सब उत्तर प्रदेश के ही स्थान है। ठीक, फिर जैसे ही ये पटना में पहुँचती है यहाँ पे एक नया राज्य मिलता है जो कि बिहार हो जाता है। ठीक, बिहार के बाद ये आपका जो है फरक्का, ये जो कि आपका बंगाल में पड़ता है, फिर इसके बाद ये बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। तो इस प्रकार भारत के कुल 5 राज्य हुए। कौन कौन से हुए, फिर से आप देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक, इस प्रकार गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होके बहती हैं। परंतु अभी आप सोच पा रहे होंगे कि झारखंड कहाँ से, तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि गंगा नदी भारत में सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में बहती हैं और उसके बाद बहुत कम, सबसे कम दूरी जो है आपका जो है झारखंड में बहती हैं। ठीक,
तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गंगा नदी भारत में सबसे निम्न दूरी कहाँ बहती हैं, तो वह झारखंड राज्य है, और सबसे अधिकतम तो वह उत्तर प्रदेश में है। अब आइए देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले गंगा नदी के ये दक्षिण में आप देख पा रहे होंगे सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, ठीक। उसके बाद गंगा नदी की दक्षिण में सबसे सहायक नदी सबसे लंबी यमुना नदी है। यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है चंबल नदी, बेतवा नदी, यहाँ से आप तमसा नदी को देख पा रहे होंगे। याद रहे बेतवा और तमसा नदी के बीच में केन नदी भी मिलती है, ठीक है ना। तमसा नदी को अक्सर जो है लोग टोंस नदी के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा टोंस नदी या तमसा नदी। इसके बाद फिर आगे आके यहाँ से सोन नदी भी मिलती है, ठीक है ना। और ये गंगा नदी के दक्षिणी में यमुना नदी की सहायक नदियाँ थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि यमुना नदी की सहायक नदियां हैं आपकी चंबल और बेतवा, जबकि सोन नदी और तमसा नदी यह सीधे आके गंगा नदी में मिलती हैं। तो यह भी आप जो है ध्यान रखिएगा। और यमुना नदी में चंबल बेतवा के अलावा आपकी केन नदी भी आके मिलती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बेतवा और तमसा नदी के बीच में जो केन नदी आके मिल रही है, आप इसमें भी एक बिंदु ध्यान दे सकते हैं कि बेतवा और तमसा के बीच में केन नदी यमुना में आके मिलती है, जबकि तमसा नदी सीधे गंगा में आके मिलती है, ठीक है ना। अभी आप जो है यह था गंगा नदी के दक्षिण में सहायक नदियाँ। अब उत्तर में अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये रामगंगा नदी आके मिल रही हैं गंगा में। फिर उसके बाद ये गोमती नदी आके मिल रही है। फिर ये घाघरा नदी, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी। तो ये गंगा की सहायक नदियाँ थी। जैसे ही गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल के थोड़ा सा पहले पहुंचती है तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग का नाम हो जाता है हुगली, जो कि आपकी कलकत्ता में बहती है। दूसरी नदी जो है आपकी ये पद्मा, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करते ही मान इसका नाम पद्मा नदी पड़ जाता है, ठीक। याद रखिएगा हिमालय से ये बहती हुई आपकी नदी ब्रह्मपुत्र, जो जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम बदल के हो जाता है जमुना। तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से बता देते हैं पद्मा। परंतु अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है जमुना नदी से पुकारते हैं। किस नदी से पुकारते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी से पुकारते हैं, ठीक है। फिर आप ध्यान दीजिएगा कि जब पद्मा नदी और जमुना नदी का मिलन होता है फिर भी इसके बाद इसका नाम पद्मा से ही पुकारा जाता है। और पद्मा नदी आगे बहते हुए जब जाती है तो पूर्व से बहती हुई एक नदी आती है जिसका नाम मेघना नदी है। यह मेघना नदी और पद्मा नदी का यहाँ पे मिलन होता है और इसके मिलने के बाद इस पद्मा नदी का नाम बदल जाता है और ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। अब यह मेघना नदी आके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गिरने के बाद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, उस डेल्टा का निर्माण करती है। समझ में आया दोस्तों? यह था पूरा गंगा नदी का एक विस्तृत जानकारी गंगा नदी तंत्र के बारे में। इससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं उन प्रश्नों पर एक बार हम दृष्टि डालते हैं, ठीक है ना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। गंगा के बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या होता है? जमुना नदी, ठीक है ना। सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है वो किस नदी के द्वारा बना जाता है? मेघना नदी के द्वारा। इसी प्रकार से तमाम प्रश्न जो है बनते हैं। हाँ, गंगा नदी भारत में सबसे ज़्यादा दूरी पे किस राज्य में बहती हैं? उत्तर प्रदेश। सबसे कम दूरी में कहाँ बहती हैं? तो झारखंड। यही सब प्रश्न बनते हैं, इसी प्रकार के तमाम प्रश्न बनते हैं। अगर आप गंगा नदी तंत्र को ठीक से समझ पाए होंगे, हमने पूरी कोशिश की है ठीक से समझाने की, आप अगर समझ पाए होंगे तो आसानी से आप सारे प्रश्नों को कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार से कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।